पतंगी आणि नायलॉन मंजामुळे अनेकांचे जीव गेल्याच्या घटना घडलेल्या आहे आणि याच घटनेच्या विरोधात म्हणजे हे जो नायलॉन मंजाची विक्री होते त्याच्या विरोधात गेल्या 16 वर्षापासून किंग कोब्रा ऑर्गनायझेशनचे अरविंद रतोडी जी आहे ते संघर्ष करत आहेत आणि या नायलॉन मंजावर बंदी यावी यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत। नुकतेच हायकोर्टात सुद्धा त्यांनी याचिका टाकलेली आहे। काय त्यांची सगळी माहिती आपण जाणून घेऊ त्यांच्याकडून। अरविंदजी काय सांगाल, काय नेमका हे आहे आणि गेल्या अनेक वर्षांमध्ये काय घटना घडलेल्या, आपल्याकडे बराच डाटा आहे त्या संदर्भात, अनेकांचे जीव गेलेले आहे, काय सांगाल? जी, ये सबसे पहले तो ये जो नायलॉन मंजा है, ये एक मंजा नहीं है, सिर्फ एक पतंग उड़ाने की डोर नहीं है, बल्कि ये एक खूनी फंदा, हमने इसका नाम रखा नायलॉन मंजा खूनी फंदा। इस फंदे की वजह से विगत 16 सालों के अंदर में अनुमानित हमारे महाराष्ट्र का जो आंकड़ा है, चाहे वो ग्रामीण का चाहे शहर को, लगभग 45,000 के ऊपर में इंजरीज हुई हैं, जिसमें इंसान है, जिसमें मुख्य प्राणी श्वान है, गाय है, भैंस है, बैल है, चिड़ियाएँ हैं, बाज है, उल्लू है, ऐसे विभिन्न प्रकार की प्रजाति हैं। और प्रदूषण के लिए भी ये खतरा हुआ है, क्योंकि ये सड़ता नहीं, ये पेड़ों को लटका हुआ रहता है। आप जब ऊपर देखोगे पेड़ लटका हुआ है, तो ये पेड़ों पर लटका रहता है, लगभग 10 साल 12 साल लटका रहता है। ये सड़ता नहीं, धीरे धीरे नीचे आता, पता नहीं कब किस राहगीर को ये मौत की नींद सुला दे। उसी प्रकार में 339 के आसपास मौतें हुई हैं। और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये आज तक हम लोग 16 साल लड़ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हमारी ये लड़ाई है। हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय शीर्ष अदालत, सुप्रीम कोर्ट से लेकर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संभावित सभी विभागों को पत्र व्यवहार के माध्यम से ये प्रत्यक्ष जाके मिले हैं। और जन जागरण मुहिम हमारी लगातार चालू रहती है। उस जन जागरण मुहिम के कारण लोगों के अंदर में थोड़ा सा अभी भावनाएं आ रही कि हाँ, हमारा बच्चे किसी की वजह से मौत का कारण न बने। मेरी ये मांग रही है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा उस मंजे से पतंग उड़ाता है और किसी की इंजरीज हो जाती, कोई मौत के मुंह में जाता है, तो क्यों ना उस पर सदोष मनुष्यवध, मतलब मेरी लापरवाही से किसी की जान गई है तो उस पर सदोष मनुष्यवध का गुनाह दर्ज किया जाए। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदों में, मनपा सदन में इसके ऊपर में अध्यादेश लाया जाए। मतलब जो कानून बनाने का काम है वो सरकारों का काम है, इसमें अध्यादेश लाया जाए, इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो, एक कानून पारित किया जाए जिसको कि महामहिम स्वीकृति दे। जैसे कि मैं अभी 8 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय खंडपीठ नागपुर में गया, मैंने वहाँ रजिस्ट्रार और संभावित जो माननीय जज लोग मिले उनसे मुलाकात की, पत्र व्यवहार किया, एक पत्र याचिका मैंने वहाँ लगाई। तो उसके ऊपर में माननीय उच्चतम न्यायालय खंडपीठ नागपुर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संभावित विभागों को पूछा है कि आपने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की और आप लोग कौन सा कानून इस पर बनाए हो। क्योंकि मैंने उसमें यह दिया था कि किसी भी सरकारों ने अभी तक अध्यादेश नहीं लाए हैं, कोई अध्यादेश पारित करके कानून नहीं बनाया हुआ है। मुझे बताइए, शासन प्रशासन की आड़ में माल बेचा जा रहा, खुलेआम माल बेचा जा रहा, तो क्या कारण है कि आप कोर्ट अवहेलना के केस उन पर लगा नहीं रहे, दुकानदारों के ऊपर में उनके गुमस्ते आप लाइसेंस को रद्द नहीं कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप लोगों पे राजनीतिक दबाव है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आर्थिक लेन देन भी इसमें चल रही है। क्योंकि हमारे नागपुर जो मध्य भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां ये मौत का फंदा लगभग, इसका जो यहाँ पे व्यवसाय है 150 करोड़ के आसपास है। आप 15 साल से लगाइए, जब ये ताइवान और चीन से आता था, मगर अब ये माल भारत में ही बनने लग गया। गुजरात, राजस्थान, नोएडा और दिल्ली के कुछ जो झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियां हैं, वहाँ से ये माल बन रहा है। और ये माल कपड़े के बिल्टी के नाम पे, या कभी पेपर के नाम पे, या कभी दस्तावेजों के नाम पे बिल्टियों द्वारा लाया जा रहा है। ऑनलाइन इसकी बिक्री हो रही है, जिसको कि शासन प्रशासन ने ध्यान में लेना चाहिए। किंग कोब्रा ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपने पुलिस स्टेशन और कई आला अधिकारियों को निवेदन भी दिया है, विज्ञापन देते हैं, और क्या कार्रवाई की मांग हो रही है, क्या कार्रवाई होती हुई दिख रही है, क्या असर दिख रहा है इस साल? जी, इस साल तो काफ़ी बेहतरीन असर हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण मंडल, माननीय जिलाधिकारी, माननीय पुलिस कमिश्नर, माननीय सभी पुलिस उपायुक्त, माननीय 33 थानों के वरिष्ठ निरीक्षक या संभावित विभाग के जो भी अधिकारी हैं, माननीय जिला दंडाधिकारी, माननीय प्रमुख वन परिक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य, जितने भी संभावित विभाग है, इन संभावित विभागों 7 तारीख से लेकर वर्तमान समय तक हमारी मीटिंगें हो रही हैं, हमारे उनके साथ में वाद संवाद हो रहे हैं, हमारा पत्र व्यवहार हो रहा है, ज्ञापन हो रहा है। उसका ये परिणाम हो रहा है कि सभी विभाग मिलकर इस समय बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और नायलॉन मंजे के ऊपर में 7 तारीख को हमने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि हमेशा होता क्या है, जनवरी महीने में कुछ दिन लोग जाग जाते हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी हो जाती, कुछ एनजीओ खड़े होते हैं, मगर उसका परिणाम नहीं होता, मौतें होती रहती हैं। इसलिए इस समय हमने, जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि माल आना चालू हो गया बाहर राज्यों से नागपुर में, वैसे ही हमने शुरुआत कर दी। उसका परिणाम ये हुआ कि अभी अच्छी कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई में जैसे वन विभाग हो गया, आपका पुलिस विभाग हो गया,
महानगर पालिका का मनपा एनटीएस का दस्ता हो गया, हमारा किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स के मेंबर्स हो गए, हम सभी लोग अगर मिलकर कार्रवाई करते तो यकीन मानिएगा मौत के फंदे बेचने वालों के लिए ये साल बड़ा दुखदायी होने वाला है। हम किसी की मौत नहीं चाहेंगे। अब सही में अभी अभी एक 2 दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक जो शिक्षक थे वो जो अपने बाइक पर जा रहे थे उनके गले में थोड़े से उनकी जान बच गई। ये घटना जो सामने आई है, ऐसी कई अनगिनत घटनाएं जो सामने भी नहीं आती है। तो क्या होता है, लगातार लोगों की जाने जा रही है, फिर भी कहीं तो भी प्रशासन है जो शक्ति नहीं दिखा रहा है, क्या लग रहा है? प्रशासन लाचार है। प्रशासन लाचार इसलिए मैंने आपको बताया 100 करोड़ के ऊपर का अगर ये प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ के आसपास का इसका व्यवसाय होता, कहीं ना लेन देन ऊपर से अगर कहीं कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन मनपा विभाग या हम लोग जाते हैं, स्वयं मेरे ऊपर में मेरे कार्यकर्ता अतुल पिंपड़ के ऊपर में जानलेवा हमले हुए। नागपुर का सबसे बड़ा पतंग बाजार जहाँ नायलॉन मंजा खुलेआम बेचा जाता था, वहाँ हमारे ऊपर में जानलेवा हमले हुए। ये एक संदेश था कि हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम तुम लोगों को सबक सिखाएंगे, मगर हम अपने संविधान की शपथ लेते हुए कहते हैं कि मौत के फंदे को बिकने नहीं देंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है निष्क्रियता जो शासन प्रशासन की हो रही है। वो निष्क्रियता कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि पैसा लिया जा रहा, मगर जो ये करोड़ों का व्यापार है उसकी आड़ में जो गोरख धंधे चल रहे हैं, एक तो ये कारण है, दूसरा पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। कहीं ना कहीं चुटवैया नेता हो या कोई बड़ा नेता हो या कोई राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर की पार्टी का नेता हो, वो कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ता इस धंधे में इन्वॉल्व है। वो जब भी कार्यवाही के लिए जाते थे इनके फोन आ जाते हैं, तो आपल्या कार्यकर्ता है त्याची दुकानवर धाड टाकायची नाही, तुम्ही निघा तिथून। तो पिछली बार हुआ पिछले साल जूनी शुक्रवारी के अंदर में 5 गाड़ियां पकड़ी गई थी, उसमें नायलॉन मंजे से लेकर कांच निर्मित मंजा और प्लास्टिक की पतंगे डाली गई थी। मगर एक तथाकथित पूर्व महापौर का फोन आता है, जो अभी माननीय विधायक भी हैं, उनका फोन आता है, वो कहते हैं कि हमारे लोग है, छोड़ दो। 5 गाड़ी पूरी खाली की गई थी, पुलिस प्रशासन लाचार होकर चला गया, महानगर पालिका लाचार होकर चले गई, यहाँ तक कि पत्रकारों के ऊपर में तक हमले होने की शुरू हो गई। वो लोग भी निकल गए, वहां से निकल गए। तो ये जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की निष्क्रियता है, उसका कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ती। नक्कीच गंभीर आरोप केला आहे, कारण की गेल्या अनेक वर्षांपासून हा व्यवसाय जो आहे तो फोफावत आहे आणि हा व्यवसाय आता 150-200 कोटीच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे। त्यामुळे कुठंतरी फक्त कारवाई करून याला जमणार नाही, तर मनुष्यवधासारखे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे आणि एखादा कायदा असला पाहिजे, ज्याची धाक असला पाहिजे, ज्याची भीती असली पाहिजे, ज्यामुळे ह्या नायलॉन मंजाची विक्रीच नाही, तर त्यामुळे जे पतंग उडवणारे आहे त्या पतंग उडवण्यावर कुठेतरी अंकुश आला पाहिजे, तरच लोकांचे जीव वाचेल। कारण की नुकताच 2 दिवसापूर्वी एक घटना झाली, एका प्राध्यापकाचा गळा चिरता वाचला, दुचाकीवर जात असताना ही घटना घडलेली आहे। अशा अनेक घटना या 2 महिन्याच्या कालावधी मोठ्या प्रमाणात होत असतात, अनेकांचे जीवसुद्धा यामध्ये गेलेले आहे। मात्र कुठेतरी आता आपण नागरिकांनी जागरूक झालं पाहिजे आणि किंग कोब्रासारख्या ऑर्गनायझेशन यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून धडपडत आहे की या ज्या कारवाया आहेत त्या कारवाया झाल्या पाहिजे आणि नायलॉन मंजावर कुठेतरी बंदी आली पाहिजे। आता हीच एक मागणी आणि एक सूर आपल्याला समाजातून पाहायला मिळतोय। मात्र अजूनही असे काही लोक आहेत ज्यांना इतरांच्या जीवाची पर्वा नाही, हौशेपोटी ते आपल्या नायलॉन मंजाचा उपयोग करतात, त्यांच्यावर मात्र कारवाई होणे तेवढेच गरजेचे झालेले आहे। पराग ढोबळे, ETV भारत, नागपूर।